नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ नायक है और आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे हम ये जो बढ़ता हुआ कोविड-19 का ग्राफ है, कैसे इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर हमें कोविड के कुछ लक्षण होते हैं तो कैसे घर में हम उसके कुछ उपचार कर सकते हैं, कैसे इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो आज इसी बारे में हम कुछ बात करेंगे। दरअसल मैं हम भी मेरी वाइफ और मेरा बेटा और मैं हम सब कोविड पॉजिटिव हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आई, लेकिन उससे बहुत पहले ही हमने इसका उपचार भी शुरू कर दिया था। जैसे ही हमें इसके लक्षण होने शुरू हुए कि हाँ, हल्का सा बुखार है या नाक बंद सी है या बदन में दर्द है, खांसी सी है, तो उसी समय आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर डॉक्टर कहे कि हाँ, कुछ ऐसे आपको लक्षण दिख रहे हैं और उसके बाद वो आपको कुछ दवाइयाँ, जो कि नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं लेना। मुझे आज 7वां दिन है हम लोगों को, 7 दिन से हम दवाई ले रहे हैं। खैर, बाकी दवाइयाँ तो ज़रूरी हैं, ठीक हैं, वो तो हम लेते ही रहेंगे। उसके अलावा जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो घर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस समय पे आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, थर्मामीटर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अपना टेम्परेचर हमेशा आपको मेज़र करते रहना चाहिए कि कितना निकल रहा है, कितना है। या 102, 103 तक, 102 तक भी पहुंचता है। 103 के आसपास अगर जाए तो आपको परेशान होने वाली बात है, फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। 102 तक तो जनरली जाता है इसमें। फिर उसके बाद आप नॉर्मल जो पैरासीटामोल है वो दवाइयाँ ले सकते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर ये भी आपके घर पे होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि इसमें आपको देखना है कि कैसे कितना आपका ऑक्सीजन लेवल है पल्स का, जो कि 94 से ऊपर ही होना चाहिए। उसके अलावा जो और चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि एक कपूर। कपूर बहुत अच्छी चीज़ है कि कपूर सूंघने से आपका नाक खुल जाती है और आपको सांस लेने में आसानी होती है। तो जब सांस लेने में कोई दिक्कत पेश आए तो आप इस कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बार बार कही जाती है कि भाप लेनी चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए। स्टीम इसमें रामबाण है, लेकिन स्टीम हम कई बार पानी गर्म करके फिर उसमें तौलिया लगा के ऐसे करते हैं। इससे अच्छा एक यू कैन टेक वन स्टीमर, ये स्टीमर ले सकते हैं, सिंपल एक बटन से। ये बहुत बहुत कारगर है। ये स्टीमर इससे दिन में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, जैसा आपको लगे कि मान लो बहुत खांसी आ रही है, बहुत गला एकदम बंद सा, चोक सा है, तो ये स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गरारे करना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम तो उठ के गरारे करने ही चाहिए। तो ये तो हो गई हमारी। इसके अलावा काढ़ा तो सभी लोगों को पता ही है, जो काढ़ा सुबह शाम आप बना कर पी सकते हैं घर की चीज़ों को मिला के। इसके अलावा ये तो हो गई इन चीज़ों की बात। इसके अलावा योगा और प्राणायाम भी इस बीमारी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और कौन कौन से योगा, कौन कौन से प्राणायाम हम कर सकते हैं, वो मैं आज आपको बताता हूँ। सबसे पहले है हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, मतलब वो वाले सांस लेने वाली एक्सरसाइजेस करनी है। सबसे पहले है जैसे कि अनुलोम विलोम, सभी जानते हैं, है ना। ये एक तरफ से सांस, ये नाक बंद करके सांस लीजिए, रोक के दूसरी से छोड़िए, फिर दूसरी से लीजिए, ऐसे बारी बारी से कई बार कीजिए। ये हो गया अनुलोम विलोम। इसके अलावा एक होता है भस्त्रिका, जैसे कि सांस लीजिए बहुत तेज, ये। इसके अलावा कपालभाति। कपालभाति, लोग इसको कपाल भारती भी बोलते हैं, ये भारती नहीं है, कपालभाति है ये। तो इसको ऐसे
ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और होता है कि जैसे ये कान बंद करके, आँख बंद, यहाँ पर मुंह से सांस लीजिए और सब बंद। कुछ देर बाद सब कुछ, कान, नाक, आँख जो भी सब बंद होता है, सब एकदम खुल जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये वो घरेलू चीज़ें हैं जो मैं अपना रहा हूँ इन इन दिनों के दौरान। जैसे मैंने बताया, आज मेरा 7वां दिन है दवाइयाँ लेने का, और सात जब से मुझे बुखार आया तब से मैंने दवाई लेने की शुरुआत कर दी थी। ये जो चीज़ें हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो उपचार हैं, आपको भी फ़ायदेमंद लगेंगे। अगर आपको लगे ये ठीक है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो भी आप मुझे प्लीज़ पूछ सकते हैं इस बारे में। थैंक यू।